राजधानी रांची के लोकसभा चुनाव कार्यालय सांसद ऑफिस अरगोड़ा में राखी के सांसद संजय सिंह के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। ये संवाददाता सम्मेलन विशेष तौर पर रांची लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास की गाथा एवं वर्तमान परिदृश्य में मोदी की जरूरत विषय पर अपनी बात को रखा। साथ ही मेरा प्रयास रांची का सर्वांगीण विकास नाम से बुकलेट जारी किया गया। सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत रांची संसदीय क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि रांची के रातू रोड में एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि झिरी में गेल इंडिया के सहयोग से कचरा संधारण प्लांट तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में एसपीटी प्लांट, जबकि बड़ा तालाब में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम चल रहा है। सड़क निर्माण की दिशा में भी रांची संसदीय क्षेत्र में काफी बेहतर काम हो रहा है। सांसद ने बताया कि रांची बोकारो एक्सप्रेसवे और रांची आउटर रिंग रोड की सौगात लोगों को मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से लाइट हाउस प्रोजेक्ट को चालू कर दिया गया है। साथ ही अन्य जन उपयोगी एवं मूलभूत सुविधाओं को भी धरातल पर उतरने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज हम सब 45 साल में प्रवेश हुए और मेरा यह सौभाग्य रहा कि जब पार्टी का गठन हुआ, उस गठन काल में जब मुंबई में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में भाग लेने का अवसर मिला और लगातार पार्टी का जनाधार और पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। जब 6 अप्रैल 1980 में रांची में फिंगर टिप्स पे हम सब कार्यकर्ता होते थे और लगातार संघर्ष करने के बाद आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की एक पार्टी है जो एक परिवार है। पार्टी होने के साथ एक परिवार है। और आपको जानकारी होगी कि हम सबका 1980 में पहला कार्यालय सर्कुलर रोड 76 सर्कुलर रोड में होता था, वुमेन्स कॉलेज ठीक सामने। और पार्टी का पहला चुनाव ननी गोपाल मित्रा चुनाव लड़े थे पार्टी के चिन्ह से। फिर सने सने पार्टी का अधिवेशन, पार्टी का पहला अधिवेशन पलामू में कोयल नदी के तट पे हुआ। पार्टी का पहला युवा मोर्चा का सम्मेलन प्रयागराज में 1981 में हुआ। और हम सब कार्यकर्ता मन भाव से राष्ट्र सेवा और राष्ट्र की प्रगति के लिए रात दिन हम सब कार्यकर्ता लगे रहे। हम सब कार्यकर्ता, आज तो फ्लैक्स का जमाना है, पहले हम सब कार्यकर्ता स्कूटर में वो गेरू और नील लेके निकलते थे रात में और अपने हाथों से कूची से पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी कार्यक्रमों को जानकारी देते थे। और 1982 में पहला जेल भरो आंदोलन हुआ था। अमेरिका से गेहूं आता था, वो तीसरे नंबर का था, जो जानवर भी नहीं खा सकते थे। उसके खिलाफ पहली बार जेल भरो अभियान हुआ था। और आज देखो दुनिया देश की ओर देख रही है, भारत की ओर देख रही है, दुनिया मोदी की ओर देख रही है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी और देश में अमन चैन, देश में शांति से सब कुछ, और कह सकते हैं देश में सुरक्षा, देश में अनुशासन। और आज देश ने, दुनिया मान चुकी है कि तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे।
और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प दिलाया हम सब कार्यकर्ताओं को, अब की बार 400 के पार, हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के कई देश या दुनिया मान चुकी है कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। तभी परिणाम तो 4 जून के होंगे, किंतु अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री के दुनिया के कोने कोने में कार्यक्रम है। और हम सब कार्यकर्ता पूरा मनोयोग से, पूरी मेहनत से अब की बात 400 के पार का संकल्प धरातल पे उतरे, उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं हम सब कार्यकर्ता। 2019 आज के ही दिन जब हम पलामू के प्रवास में थे, आज बीडी राम जी का हम पर्चा भरवा रहे थे, मैं पलामू का प्रभारी था। बीडी राम का पर्चा भरा के जैसे ही निकले जनसभा के लिए, वैसे ही सूचना मिली कि हमको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है। और आज वही 6 अप्रैल आज पुनः आपके सामने है। और इन 5 वर्षों के अंदर, जिसमें 2 साल कोरोना था, कोरोना के काल में जब दुनिया पूरी तरह इकोनॉमिक डिरेल हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी डिरेल नहीं हुई। और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को लेकर हम सब कार्यकर्ता सड़कों पर थे। चाहे वो नमो सुरक्षा किट हो, ऐसे 10 लाख नमो सुरक्षा किट, जिसमें 2 सैनिटाइजर, 2 साबुन, 2 मास्क,